Hello, my dear students. Welcome to all of you in your YouTube classes. Myself, Himanshu Misra, and I am your physics teacher. Students, in previous videos, we have started the first unit. I think this is the fifth video of this particular unit, and in previous videos, we have discussed about the state of rest, state of motion, पोजीशन. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी. इन लास्ट वीडियो, if you have seen that, then we have discussed an example related to the distance and displacement. That means how the distance and displacements are differ. कैसे ये दोनों अलग होते हैं, and why the distance is scalar and why the displacement are vector quantity. I have discussed it clearly, and some of students reported me that they understood it. Okay, I think आप सभी को समझ में आया. अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे. Then I will definitely solve your problem in next video. Okay. In this video, my dear students, I am going to start the concept of graph, because graph is very necessary to understand the upcoming topics like state of motion. In state of motion, we discuss two types, especially two types of motion: uniform motion and non-uniform motion, where you have to be very clear about the graph. That is why this video is very necessary for you all. Not even for the 9th classes, this is very essential for the 10th class also, because some important graphs are usually asked in board examination. So this lecture is very important. See it very clearly and make proper notes. now आपके लिए तो नोट्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट है. आप 9th से जब भी आपने पहला वीडियो देखा है तब से आप नोट्स बनाते चलिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और मैं डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा. चलिए चलते हैं ग्राफ की तरफ. बेटे, अगर आपने नंबर लाइन ड्रॉ किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, और उस पे क्या होगा, आपने एक जगह 0 प्लॉट किया, 1 2 3 सो ऑन, इस तरीके से प्लॉट किया, और इधर भी आपने इसी तरीके से नेगेटिव नंबर्स प्लॉट किया. यही होगा. क्लास 6 स्टैंडर्ड पे नंबर लाइंस आ जाते हैं, है ना. ये आपकी हॉरिजेंटल नंबर लाइन है. एज वेल एज यू हैव बीन ड्रॉन वर्टिकल नंबर लाइन. दैट इज, इस तरीके से आपके पास एक नंबर लाइन होगा जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा. 0 1 2 3, नीचे -1 -2 -3. ओके, ये आपकी हॉरिजेंटल वर्टिकल लाइन और नंबर लाइन, ये आपकी वर्टिकल नंबर लाइन है. अब सोचो बच्चे, वी कोइंसाइड बोथ लाइन, हम दोनों लाइन को कोइंसाइड करने वाले हैं इन मैनर जस्ट लाइक कि हमें ये 0 और 0 क्या करे, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो. समझ में आ रही बात. ये 0 और ये 0 मैं क्या कर रहा हूं, उठा के इसी के ऊपर पुट कर दे रहा हूं, लाइक दिस. ओके, ये नंबर लाइन इस पे शिफ्ट हो गया. देन व्हाट यू विल गेट, सो ऑन द नेगेटिव नंबर्स नीचे की तरफ और पॉजिटिव नंबर ऊपर की तरफ. यहाँ पे इस नंबर लाइन पे पॉजिटिव नंबर इस तरफ और नेगेटिव नंबर्स इस तरफ. ये आपके लिए आई थिंक अब समझ में आ गया. अब आपको अगर मान लीजिए कि मैं बोलूं कि कोई पॉइंट ड्रॉ कर, कोई पॉइंट निकालना है, जैसे उसके मैंने दे दिया 3,4. ओके बेटे, तो ये जो होता है ये पहले आपकी हॉरिजेंटल लाइन पर वैल्यू बताती है. किस पे, हॉरिजेंटल लाइन पे वैल्यू बताती है. और ये बेटे ये वर्टिकल लाइन पर वैल्यू बताती है. ओके, फॉर इजी साइंस हम लोग क्या करते हैं, अपने इजी कन्वीनियंस के लिए हम इसको बोल देते हैं कि ये एक्स लाइन है, या और अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलते हैं एक्स एक्सिस है, और इसको हम बोल देते हैं वाई एक्सिस. कि हमारी जो नंबर लाइन वर्टिकली होगी वो वाई एक्सिस बोली जाएगी, और जो हॉरिजेंटल होगी बेटे वो एक्स एक्सिस बोली जाएगी. यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए. ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू है और ये वाई एक्सिस पे वैल्यू है. अगर हमें कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है तो वो कैसे लिखा जाता है, मतलब उसमें लिखने का मैनर क्या होता है. एक्स एक्सिस की जो वैल्यू होगी, यानी हॉरिजेंटल लाइन की जो वैल्यू होगी, यानी जिस पॉइंट को हम ढूंढ रहे हैं हॉरिजेंटल लाइन पे, उस पर पहले उसकी वैल्यू पहले लिखी जाती है और 4 दूसरे पोजीशन पे वाई. जैसे मैंने 5,4 लिख दिया,
तो इसका क्या मतलब है, ये एक्स एक्सिस पर वैल्यू है बेटे और ये वाई एक्सिस पर वैल्यू है। इसी तरीके से -2 -1 लिख दिया, तब भी ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो आपको बहुत क्लियरली समझने की जरूरत है कि द फर्स्ट वैल्यू विल गिव द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन दैट इज लास्ट वैल्यू इन द गिवन ब्रैकेट इज करस्पॉन्ड्स टू द वाई एक्सिस वैल्यू। ओके, तो इसे हम एक्स एक्सिस की वैल्यू मान सकते हैं, इसे वाई एक्सिस की वैल्यू मान सकते हैं। पहला आपका एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। इट इज वेरी सिंपल, आई थिंक इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, वेरी गुड बच्चों, पढ़ने में ठीक है, ऐसे इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, आपका नॉलेज इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं बेटे आपको जैसे अलग से लाइन देता कि हाँ चलो 3 को फाइंड करो, ये 1 2 3 था, तो आपने कहा सर ये 0, ये 1 2, ये आपने हॉरिजॉन्टल लाइन पे 3 फाइंड कर लिया। इसी तरीके से मैं कहता कि वर्टिकल लाइन पर आप 4 फाइंड करो, तो 4 फाइंड कर लेते। अब यार आप यहाँ पे देखो ना कि दोनों लाइन कंबाइंड होके एक साथ दिख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन नाउ आर ज्वाइंट कम टुगेदर, ये एक दोनों के साथ आ चुके हैं। अगर आपको इस समय आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है, जैसे मैंने बोला ये 3 और 4, तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन ले लो, 3, 4, तो ढूंढ लो बेटे, ढूंढ लो, आपको पता लगेगा 3 यहां कहीं पर है, 4 कहीं यहां पर है कि नहीं। तो आप इसको क्या करते हो, आपने किया भी होगा, यहां से लाइन खींचते हो ऐसे, यहीं पे कहीं आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब ये लाइन पे हमेशा 4 वैल्यू रहेगी, यहाँ पे भी 4 रहेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसी तरीके से आप क्या कर रहे हो, इसको मिला दोगे, तो इस पॉइंट जो आपको ये पॉइंट मिल रहा है ना, उसका क्या वैल्यू होगा, उसकी वैल्यू होगी 3, 4। उसकी क्या वैल्यू होगी बेटे, 3, 4 हो जाएगी। ऐसे अगर आपको 2 पॉइंट और दे दिए जाए, 2, 2 मान लीजिए यहाँ पर, अब इनको क्या कर लीजिए, ओरिजिन, इसको, इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, यानी जहां पर दोनों की 0 आई के मिली हुई है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की जहां पर 0 आके वैल्यू मिली है, उसको ओरिजिन बोलते हैं बेटे। ओरिजिन से अगर हम ये सारे पॉइंट्स मिला दें तो आपको एक नया क्या मिलेगा, कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई लाइन मिलेगा, कोई सर्कल मिलेगा, कोई अलग अलग शेप आपको मिल सकते हैं बेटे। इसी को ग्राफ बोला जा सकता है। आई थिंक आपने लोअर क्लास में ग्राफ ड्रा किया होगा, अगर नहीं किया तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। अब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बेटे, जरा ध्यान से देखो। यहां पे आपके 2 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिल रहा है, हम जब कुछ उस पर वैल्यूज ले रहे हैं, जैसे मैंने ये कहा कि ये 2, 2 था, ये 3, 3 था, ये 3, 4, ऐसे पॉइंट्स मैंने ले लिए मान लीजिए, तो इन पॉइंट्स में एक्स और वाई की कॉम्बिनेशन है कि नहीं, बिल्कुल है बेटे। आप जैसा कि देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, ये उसके बाद एक एग्जांपल और लिया था, तो ऐसे एग्जांपल्स में आपने एक्स और वाई की वैल्यूज को देखा एक साथ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास एक पॉइंट आया। ऐसे ढेर सारे आपने पॉइंट्स बना लिए, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, ये पॉइंट बन गया, और इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए आप ओरिजिन के पास जब चले आए बेटे, तो आपने देखा कि कोई एक नया शेप निकल के आया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लाइन निकल के आ रही है, वैसे और कोई भी शेप आ सकती है, कि नहीं, बिल्कुल आ सकती है। तो ये आपका जो नया जो स्ट्रक्चर आया, ये जो मैं बात कर रहा हूं, इसको आप क्या कह सकते हो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के कंपैरिजन से निकला एक आपका ग्राफ। तो ग्राफ क्या है, ग्राफ बेटे आपके 2 एक्सिस का क्या है, कंपैरिजन है। दैट मीन्स एक एक्सिस के बदलने के साथ, एक्स एक्सिस के बदलने के साथ वाई आपका किस तरीके से बदल रहा है, एक्स एक्सिस के बदलने के साथ वाई एक्सिस आपका कैसे बदल रहा है। अगर आप ये ड्रॉ करते हो, ये प्लॉट करते हो बेटे, तो यही तो आपका ग्राफ है। अब कैसे बदलेगा, इस तो बड़ा अजीब सी बात सर कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है ना, तो आप ऐसे समझो कि आप 2 फ्रेंड्स ने क्या किया, प्लान बनाया कि चलो आज शाम को घूम के आते हैं। लेकिन घर पे ये बोला गया कि कोई, आप जब घर पे जाके बोले दोनों लोगों ने, तो पता लगा कि अरे कोई साथ में जाएगा तब जा सकते हो। तो आपने बताया कि नहीं मम्मी पापा, जो जिससे भी आप बात कर रहे हो, कि एक मेरा फ्रेंड जा रहा है, मैं उसके साथ चला जाऊंगा, थोड़ी दूर जाना है, चले जाऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, दोस्त जा रहा है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छा दोस्त है तो ठीक है, फ्रेंड है तो ठीक है। अब आपने देखा कि आपका जाना निश्चित हो गया, और वो डिपेंड करता है आपके दोस्त पर।
एन मौके पर उस दोस्त के घर वालों ने मना कर दिया, अब वो जा नहीं सकता, तो आपने जब घर पे बताया तो आप भी नहीं जा पाएंगे। तो ये देखिए, उसके जाने न जाने से आपके जाने का मतलब निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो अगर वो एक क्वांटिटी है और आप एक क्वांटिटी है, तो उस पर आप निर्भर कर रहे हो कि नहीं बेटे, कर रहे हो ना। वो जब जाएगा तो आप जा पाओगे, वो नहीं जाएगा तो हम नहीं जा पाएंगे। इसी तरीके से मैथमेटिकल फॉर्मूले में अगर आपकी दो वेरिएबल्स हों और एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हों, जैसे मैं लिखने जा रहा हूं, आप देखिए, मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अगर मैंने यहां x इज इक्वल टू वन रखा तो y बेटे क्या हो जाएगा, वन प्लस वन टू हो जाएगा, यानी x वन हो गया तो y कितना हो गया, टू हो गया। ये पहला कॉम्बिनेशन। अगर x टू हो जाए बेटे तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। एक दूसरा कॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ कि नहीं। तो यहाँ x के बदलने पर y बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। यहाँ x बदल गया तो y बदल गया। तो वैसे ही जैसे कि आपका जाना न जाना आपके फ्रेंड के जाने पर निर्भर करता है, वैसे ही बेटे y का जो वैल्यू है वो x पर क्या करता है, डिपेंड करता है। x की जो वैल्यू होगी उसी अकॉर्डिंग आपकी y की वैल्यू आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आना चाहिए। नहीं आ रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, तो अगर मैं क्या करूं, यही वेरिएशन, यही बदलाव, यही जो चेंजेस आ रहा है उसको मैं नंबर लाइंस या इस कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है बेटे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है अभी आपको मैं समझाता हूं। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मैं प्लॉट कर दूं, ड्रॉ कर दूं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, y का वेरिएशन x के साथ, y का वेरिएशन x के साथ, यानी y बदल रहा है x के साथ, और कैसे बदल रहा है वो हमें ग्राफ दिखाएगा। समझ में आया, बिल्कुल आया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि हमें ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ कैसे बनाना है। देखो बेटे, आपको यहां पर 9th स्टैंडर्ड पे आपको लिखा जाएगा, जैसे मैं लिख दिया कि y वर्सेस x ग्राफ। कैसे लिखेंगे, y वर्सेस x ग्राफ। इसका क्या मतलब होगा, सिर्फ हम एक ही एक्सिस लेंगे, एक से ही हमारा काम क्लास 10th स्टैंडर्ड पे हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटे, y वर्सेस x ग्राफ। वर्टिकल लाइन पे हम पहला वाला लिखेंगे, वर्सेस मतलब किसके बदलने के कारण, x के बदलने के कारण y बदल रहा है, तो इसको y वर्सेस x बोला जाता है। वर्सेस यहाँ शॉर्ट में लिखा है, इसे लिखा जाता है y वर्सेस x ग्राफ। y वर्सेस मतलब जो पहला रहेगा वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा, और जो दूसरा रहेगा वेरिएबल वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहेगा। जैसे मैंने बोला कि अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस हम बेटे y एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, यानी यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। मैंने आपको बताया जो पहला होगा वो y एक्सिस पे आएगा और दूसरा x एक्सिस पे आ जाएगा। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ग्राफ कैसा आएगा वो तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब समझ में आएगा। यहां मैं आपको ग्राफ का बेसिक बता रहा हूं, ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ से हम क्या समझते हैं, ये तमाम बातें, ये सब आप अपने कॉपी में किनारे एक छोटे से प्रॉपर अच्छे से जगह पे नोट करते चलिए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। क्या बोल रहा हूं बेटे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। then what will you do, first you will put velocity on y axis, that means vertical axis। तो यहां पे आपका क्या आ जाएगा, velocity आ जाएगा, and the time will be here, that is on x axis, that is
हॉरिजेंटल लाइन। सर कह सकते हो कि सर आप ये क्यों नहीं प्लॉट कर रहे हैं, बिकॉज बेटे हमारा काम इतने वाले पोर्शन में हो जाएगा, देन हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट नहीं करते। बट इफ समवन इज आस्किंग व्हाट अबाउट द लाइंस विच आर प्रेजेंट हियर, देन यू से दैट आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, सिंपल, नो प्रॉब्लम। बट कोई ऐसा पूछता नहीं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स में ऐसा कहीं पूछा नहीं जाता। बट अगर आपके मन में सवाल है तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जरूरत नहीं होती, दैट इज वाई वी लेफ्ट इट हियर, ऐसे छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा काम इतने में हो जाता है 9th स्टैंडर्ड तक। फिर जब आगे चलेंगे 10th और 11th 12th तो वहां पे बात करेंगे। फिलहाल वी आर इन 9th। ओके, आपका क्लास यहाँ कैसे मिल गया? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक you have been understand the concept of graph. Okay, अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो बेझिझक, आई एम अवेलेबल फॉर यू, प्लीज ड्रॉप योर कंफ्यूजन अबाउट एनी टॉपिक विच वी हैव कवर्ड। जो हमने कवर किया उसमें जो भी टॉपिक आपको कंफ्यूजन दे रहा है, आप उसको क्या करिए, मेंशन कर दीजिए अपने कमेंट सेक्शन में, देन यू विल से दैट इन नेक्स्ट वीडियो योर कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। आपकी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। नाउ कम बैक टू आवर टॉपिक्स विच वी हैव टू डिस्कस, दैट मीन्स अबाउट द मोशंस। ठीक है, मोशन को हमें डिस्कस करना है। मोशन बेटे हम लोगों ने बहुत पहले ही वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज द मोशन। तो कैसे डिफाइन किया गया था, रिपीट विद मी, इफ अ बॉडी इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज कॉल्ड इन मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी बेटे अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि बॉडी मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्री ऑन द साइड ऑफ द रोड। रोड के साइड पर जो ट्री है उसके रिस्पेक्ट में जो कार जा रही है वो क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। ना द मोशन इज इन कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। कैसे बेटे, पहला तो नाम जान लीजिए, एक आपकी क्या है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे आप लिखिए यहां पे, मोशन इज कैटेगराइज इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में क्या किया गया है, मोशन को कैटेगराइज किया गया है। द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकेंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपके पास 2 वेराइटीज हैं मोशन के, द फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब बेटे यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब समझा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। ओके, तो आपके स्कूल में आप किस ड्रेस में जाते हो बेटे, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना। तो यूनिफॉर्म से क्या आप समझते हो कि ऑल द स्टूडेंट्स विल लुक सेम, जैसा आप दिख रहे हो वैसे सभी स्टूडेंट्स दिखेंगे, ऑल आर इक्वल, सभी स्कोर क्या हो जाएंगे स्कूल में, इक्वल दिखेंगे। दैट इज वाई स्कूल्स में यूनिफॉर्म पहनने को बोला जाता है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, एवरीवन आर इक्वल, सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। आए बात समझ में? तो उसी तरीके से मोशन में भी यूनिफॉर्मनेस मतलब इक्वालिटी की बात की जाती है, तो हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। एंड इफ देयर इज नो यूनिफॉर्मनेस देन वी से दैट द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हम लोग बारी बारी से दोनों को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग कर लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होने वाला है बेटे, अब आप मूव कर रहे हैं, आप मोशन में हैं और आप क्या कर रहे हो बेटे, आप मान लीजिए ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, कितना है 1 किलोमीटर और यहां तक है, फिर आपका अगला 1 किलोमीटर यहां तक है, 1 किलोमीटर दोनों इक्वल होंगे। अब आप मोशन कर रहे हो बेटे और आपने देखा कि हम ये 1 किलोमीटर मान लीजिए 5 मिनट में ट्रेवल कर लिए
और अगला भी 5 मिनट में ट्रेवल कर लिए, यानी हर एक कंसेक्यूटिव 1 किलोमीटर हम 5-5 मिनट में चल रहे हैं। पहला 5 मिनट में, दूसरा किलोमीटर 5 में, तीसरा किलोमीटर 5 मिनट में, चौथा 5 मिनट में, इस तरीके से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। देन हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व ये कर रहे हैं कि हम इक्वल टाइम में, दैट मीन्स एवरी 5 मिनट्स में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। कि यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि यहां पे भी 5 मिनट लगा, यहां पे भी 5 मिनट लगा, और आगे भी इसी तरीके से लग रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि हम एवरी 5 मिनट्स में, सभी 5 मिनट में 1-1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। यानी यहां पर जो मोशन है बेटे, वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। हर 5 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो एग्जाम्पल है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए हम 2 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, तो हम तब भी हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। इसी तरीके से आपके मन में ये ना बैठे कि 1 ही किलोमीटर की सर बात कर रहे हैं, मैं 10 किलोमीटर की बात कर रहा हूं। मान लीजिए 10 किलोमीटर है, ये 10 किलोमीटर है, इसे मैं 30 मिनट्स में चल रहा हूं और इसे भी मैं 30 मिनट्स में भी चल रहा हूं। आगे भी इसी तरीके से 10 किलोमीटर, अगला जो 10 किलोमीटर आएगा उससे भी मैं 30 मिनट्स में चल रहा हूं। तो जब भी इक्वल डिस्टेंस की बात की जाए इक्वल टाइम इंटरवल में, कि अगर ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, यानी हर एक टाइम इंटरवल जो आपने लिया, कि हमने सेलेक्ट कर लिया कि सर अब हम 10 मिनट के लिए ऑब्जर्व करेंगे, यानी पहला 10 मिनट, दूसरा 10 मिनट, तीसरा 10 मिनट, ऐसे घड़ी देखते गए और मूव करते गए। अच्छा, ये 10 मिनट बीता हमारा कितना, तो हम कितना दूरी चले, पता लगा अच्छा 5 किलोमीटर चले, ओके नाउ ऑब्जर्व नेक्स्ट। फिर अगला 10 मिनट हम लोग ट्रेवल करे, पूछे कितना डिस्टेंस चला, 5 किलोमीटर। तब बेटे ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। आई थिंक आपका फंडा क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर दें लगे हाथ। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving equal distances, is moving equal distances in equal time, then the body of the motion, then the motion of the body is called यूनिफॉर्म मोशन। ओके, जगह कम होने के कारण मैं कैरी करते हुए लिख रहा हूं। क्या बोलेंगे बेटे? यूनिफॉर्म मोशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हम जब कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देन वी विल डिस्कस द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। एंड आई थिंक जो मैंने अभी बात किया वो भी एग्जांपल है आपके लिए, आप बुक्स में अपने नोट्स में लिख सकते हैं। एंड फिर आप अगले वीडियो में नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे, एंड हम लोग उसके ग्राफ दोनों के, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोनों के ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हेल्दी मतलब घर पे रहिए, बाहर अननेसेसरली न निकलिए तो मास्क पहनिए और कोविड से बचे रहिए। ठीक है, घर पे पढ़ते भी रहिए, आपका काम है पढ़ना, नोट्स प्रिपेयर करके रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच।